Hello, hello, hello. Very, very warm good morning to all of you. हेलो, कैसे हो आप लोग? हेलो। हाँ, मैं हूँ आपका अपना गुड फॉर एडो और मैं आप सभी को सीएलआर एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग क्लास 9th का लेक्चर कर रहे हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो कल हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था वर्क कहाँ कहाँ, वर्क का डेफिनेशन, वर्क कैसे, बेसिक्स ऑफ वर्क पढ़े थे। उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने करा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो कब होता है थ्योरेटिकली। फिर हम लोग मेन जो पढ़ रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स ऑब्लिकली लगे, यानी कि कोई एंगल पे लगे, तो उस समय वर्क कितना होता है। ओके। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि डिराइव किया था। तो आज हम एक बार उसको ब्रीफ कर देते हैं फिर से, जो ऑब्लिकली हम लोग देखे थे। और उसके बाद कल हम लोगों ने एंगल पे फोर्स को रखा था, आज हम डिस्प्लेसमेंट को एंगल पे रखेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, व्हेन वर्क इज डन ओब्लिकली, मतलब एट एन एंगल, कुछ एंगल पे। ठीक, ये पढ़ रहे थे हम लोग। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल, यही पढ़े थे ना। तो वो हमारा क्या था कि एक ब्लॉक था और हम लोगों ने ऐसे एक फोर्स अप्लाई किया था। ओके। फिर हमारे पास ये आया था दो कंपोनेंट, अभी हाँ, ये दो कंपोनेंट हम लोगों ने ब्रेक किया था। एफ कॉस थीटा हमने कल अच्छे से डिराइव किया था, और ये एफ साइन थीटा। ओके, ये हमारा था, ये था ना, हम लोगों ने डिराइव करा था ये एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। फिर उसके बाद हमारा मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट ऐसे था डी, तो हमारे पास आया था क्या, वर्क इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही था ना। और हम लोगों ने क्या किया था, एफ डी कॉस थीटा। ये हमारे पास एक डेटा आया था। ओके, ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, इसलिए आपको थोड़ा सा याद दिला दिया। ठीक, अब क्या होगा ना, अब हम लोग दूसरा केस पढ़ेंगे। अब हम लोग दूसरा केस क्या पढ़ेंगे कि ये तो फोर्स को हम लोगों ने एंगल पे लिया था। ठीक, तो हमारे पास एफ डी कॉस थीटा है। अब मान लीजिए हमारा डिस्प्लेसमेंट कुछ एंगल पे होगा, तो वो कैसे होगा। अगर जो डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए फोर्स हम लगा रहे हैं, फोर्स कहीं पे लगा रहे हैं, ठीक, मान लीजिए ये नीचे है, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से हो रहा है एंगल पे, कुछ एंगल पे ऐसे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा वर्क डन क्या होगा। तो पहला केस तो हम लोगों ने देख लिया कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल, ठीक, थीटा, एन एंगल थीटा लिख देते हैं भाई, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे हम लोग कि फोर्स तो जैसे है वो लग ही रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अब एट एन एंगल पे होगा, मतलब कोई एंगल पे डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं दूसरा केस। ये थोड़ा सा मैंने लास्ट लेक्चर का रिकैप करा दिया ताकि आप लोग फिर से आ जाए। हाँ हाँ, एक और चीज़, डेरिवेशन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डेरिवेशन में हम लोगों ने ऐसे किया था ना, ये एफ है एंगल पे, एफ, ये हमारा था एफ वाई, और ये था एफ एक्स। ठीक,
तो हम लोगों ने क्या किया था, एक ट्रायंगल बना दिया था ऐसे, ओके, ऐसे बना था क्या, नहीं ऐसे बना था, ऐसे बना था, ठीक। ये हमारा एफ बन गया था, ये एफ वाई और ये एफ एक्स और ये थीटा था, और यहाँ से कॉस थीटा हम लोगों ने निकाल लिया था बी बाई एच, यानी कि बी बाई एच, ठीक। तो बी बाई एफ एक्स अपॉन एफ आया था, ठीक, ये आया था। अब यहाँ से एफ एक्स हमें निकालना था, तो एफ एक्स इक्वल टू हम लोगों ने एफ कॉस थीटा ऐसे दिया था, ओके। ये लास्ट लेक्चर का ही चल रहा है, ये लास्ट लेक्चर का हम लोगों ने कैसे निकाला था, ये एफ वाई सॉरी एफ एक्स है ना यहाँ पे, एफ एक्स, ठीक। हमने प्रूव करा था कि एफ एक्स पे आखिर कॉस थीटा ही क्यों लेते हैं, और एफ वाई पे आखिर एफ साइन थीटा कैसे लेते थे, ये इससे प्रूफ होता है। देखो कॉस थीटा का वैल्यू एफ एक्स अपॉन बी बाई एच होता है ना, तो बी अपॉन एच ये है, मतलब बी एच, ठीक। तो हम लोगों ने ये करा था। अब देखते हैं क्या कि अगर मान लीजिए फोर्स फिक्स डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अगर डिस्प्लेसमेंट अगर कोई एंगल पे हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा वो देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। When displacement is at an angle थीटा तो कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया, एट एंगल थीटा, ठीक। अब ये कब केस आता है बेटा, ये जब मान लीजिए हम लोग ट्रायंगुलर ब्लॉक लेते हैं और उस पर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग स्लाइड करते हैं। चलिए देखते हैं उसका केस, ठीक। ये है हमारा एक ब्लॉक, ठीक, ये देख लिया आपने, एक ब्लॉक है सीढ़ी नुमा, ओके। इस पे एक ब्लॉक है, ठीक, ओके। इस पे एक ब्लॉक है, और इस जो अब बताइए, इस पे एक ब्लॉक है, ये सरफेस पे बनाते हैं, ये सरफेस बना देते हैं, ओके। अब ये ब्लॉक है तो ये नीचे स्लाइड करेगा बेटा, ये नीचे स्लाइड करेगा ना, ओके। अब नीचे स्लाइड करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे होगा, सॉरी पहले तो हम इस पे फोर्स फाइंड आउट करते हैं, फोर्स तो इस पे ग्रेविटी हम नीचे की ओर लग रहा होगा, ग्रेविटी जो हम लोग पढ़ते थे। कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए जो एम मास का हो, क्या हो, एम मास का, एम, ठीक। तो उस पर क्या होता है, एम जी नीचे लगता है, ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ जी इक्वल टू एम जी, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज हम लोग वेट जो पढ़े थे, ठीक, वेट जो पढ़े थे, तो एम जी हमेशा नीचे लगेगा, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या रहा है, नीचे लग रहा है, ओके। तो इस पे भी एम जी नीचे लग रहा होगा, जब यहाँ पे एम जी नीचे लग रहा है तो इस पे भी एम जी नीचे लग रहा होगा ना। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं इसका एम जी किधर लगेगा, ये है ऐसे एम जी, एम है इसका मास क्या है, एम है, तो नीचे एम जी लगेगा। देखो यहाँ से कोई भी हमारे ऊपर भी एम जी लगता है, सारे जितना भी हमारे अर्थ के आजू बाजू जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सबके ऊपर एम जी लगता है, क्योंकि वो अर्थ उस फोर्स से अपनी ओर उसको अट्रैक्ट करता है, ओके। एम जी लग गए। अब देखिए, अब जब एम जी लगेगा तो आप देखिएगा कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये दो तरीके से होगा, क्या होगा, दो तरीके से। एम जी नीचे लग रहा है तो हम लोग सोचेंगे कि नीचे आएगा, हम लोग यही सोचेंगे ना, तो स्लाइड करते करते वो ऐसे यहाँ पे आ जाता है, ये जो है ये
स्लाइड करते करते नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। ठीक, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना। ड्राइंग 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 बचपन में मैंने ड्राइंग अच्छा नहीं किया है। ठीक, यहाँ पे आ गया। ओके, ये हमारा क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे तक। ये क्या है, ये डी डिस्टेंस इसने कवर किया। क्या किया, ये डी डिस्टेंस कवर किया। ओके, ठीक। अब डी डिस्टेंस कवर किया तो अगर हम लोग देखेंगे कि कितना नीचे आया, देखो ये अगर ओब्लिकली देखें तो ये स्लाइड करके यहाँ से यहाँ चला आया, मतलब ऊपर से नीचे चला आया। लेकिन उसका हाइट हम देखेंगे, हाइट, तो हाइट तो उसका यही होगा ना, उसका हाइट तो यही होगा, ये वाला, ये हाइट होगा ना, ये वाला हाइट होगा। ठीक, यही हाइट होगा कि ये इतना नीचे आया है ना। देखिए ये एंगल बन जाता है ऐसे। ठीक, और ये हो जाता है थीटा। ठीक, थीटा हो जाता है। तो डी का, ये डी है ना, यहाँ से यहाँ, ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ रहा है, यानी कि डी है, तो डी का इधर एक एंगल बन रहा है, और एक और भी तो बन सकता है ना, एक और भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक, जैसे ये अब केस आ जाएगा कैसे, ये ऐसे हो गया डी, ये क्या हो गया डी, तो डी का एक ऐसे बन जाएगा। ठीक, ये थीटा एक ऐसे, अगर ये थीटा है तो ये एक ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बनेगा। ओके, ऐसे बनेगा। तो ये वाला पार्ट नीचे वाला हमारा ऐसे बन गया। देखो ये नीचे बन गया ना, हमें हाइट चाहिए ना इसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये एफ एक्स हो जाएगा इस बार, और ये हो जाएगा इस बार एफ वाई। ठीक, और चूंकि एंगल इससे सटा हुआ है, चूंकि एंगल इससे सटा हुआ था, डी का, डी होगा ना, डी एफ एक्स क्यों लिख रहा है, डी होगा, एफ क्यों लिख रहा है, डी एक्स, और ये हो जाएगा डी वाई। ओके, ये हो गया। तो एंगल इस साइड है ना, देखो ये एंगल ये है नीचे, और ये क्या है हमारा डी, ये डी है। ठीक, तो एंगल से सटा हुआ हम लोग क्या लेते थे, कॉस थीटा, और एंगल से जो दूर है उसको क्या लेते थे, साइन थीटा। यही लेते ना अभी पिछला एग्जाम्पल में, जो फोर्स को हम लोग ने ओब्लिकली लिया था। तो एंगल से सटा हुआ है तो डी वाई है, यानी कि डी वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा, और डी एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। यही होगा ना, यही होगा। देखो अब ये देख लो ना, ये दो पार्ट हो गया, डी का दो पार्ट किया इस बार डी का दो पार्ट करा, उस समय फोर्स का कर रहा था ना। ये हो जाएगा डी साइन थीटा, और ये हो जाएगा डी कॉस थीटा। कैसे आया, यहाँ देख लीजिए, डी का मैंने क्या किया, इस डी को मैंने ड्रॉ कर दिया, और एंगल क्या है थीटा, तो एंगल थीटा ले लिया, ये थीटा, ये थीटा। एक नीचे आ रहा है, कितना हाइट नीचे गया, ये कितना हाइट नीचे गया, ओब्लिकली तो इतना है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, और ये यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो हमारा हाइट पता चल गया ना, ये वाला इधर, ये क्या है, डी कॉस थीटा है, ये वाला। ठीक, अब देखो हमारे पास दोनों केस आ गए। यहाँ पे नीचे इस ब्लॉक पे mg लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में क्या आ रहा है, डी कॉस थीटा आ रहा है। दोनों का एक सेम डायरेक्शन हो गया ना, तो चलिए सेम डायरेक्शन हो गया, तो सेम डायरेक्शन हो गया। तो अब देखेंगे इस ब्लॉक पे, ब्लॉक को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा बनाते हैं, क्योंकि टेढ़ा जा रहा है, ब्लॉक जैसे जा रहा है वैसे ही बना रहे हैं। ठीक, अब मान लीजिए ब्लॉक है, तो ब्लॉक पे नीचे क्या लग रहा है, mg। ठीक, और नीचे इस पे डी कॉस थीटा भी लग रहा है। ओके, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे ही देखो यहाँ पे mg लग रहा है ब्लैक वाला, और ये वाला पार्ट जो नीचे है ये डी कॉस थीटा लिखा है। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इक्वल टू हो गया, फोर्स क्या है हमारे पास, mg, यही है। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी कॉस थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं डी कॉस थीटा। ओके, लिख सकते हैं ना, mg क्या है, फोर्स। ठीक, तो फिर से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी कॉस थीटा। आ गया ना हमारे पास, एफ डी कॉस थीटा।
देखो तो पिछली बार हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था कि फोर्स का कंपोनेंट लेते थे। पिछली वाला जो लास्ट लेक्चर में अभी जो रिकैप किया था, ये वाला केस में हम लोग क्या करते थे कि फोर्स का कंपोनेंट करते थे एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट किए डी साइन थीटा एंड डी कॉस थीटा। मैं बोला था ना कि जो एंगल से सटा हुआ पार्ट रहेगा ये वाला, देखो एंगल से नजदीक ही है, सटा हुआ है, ठीक, एंगल इसी पे है ना, तो इसको कॉस थीटा लेते थे, और जो दूर है वो साइन थीटा, जो परपेंडिकुलर होता था, ठीक, तो वो साइन थीटा, ये वाला देखो साइन थीटा। कैसे आज हमने प्रूफ कर दिया लास्ट लेक्चर में, प्रूफ कर दिया है ना, यहाँ भी प्रूफ कर देते हैं, देखो कैसे, ये है डी थीटा, डी है, ठीक, डी है, ये है ये एंगल, ठीक, और ये हमारा हो गया ये वाला पार्ट, ठीक, तो ये हो गया डी वाई, ये हो गया हमारे पास डी एक्स, और ये डी हो गया, ये एंगल क्या है थीटा, यही है। तो इसके परपेंडिकुलर पे ये है, ये थीटा के परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया, तो हमारे पास कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है डी वाई, हाइपोटेनस क्या है डी, ठीक, तो डी वाई इक्वल टू, अगर हमें डी वाई फाइंड आउट करना होगा तो डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा डी कॉस थीटा। देखो प्रूफ हो गया यहीं पे, डी वाई इक्वल टू डी कॉस थीटा आ गया ना, डी वाई इक्वल टू डी कॉस थीटा आ गया ना, देखो एंगल से सारा का सारा प्रूफ हो गया आपका। कंपोनेंट निकालना है मेन, जानते हो इसमें कंपोनेंट निकालना थोड़ा सा टफ आप लोगों को लग रहा होगा, इसीलिए मैंने कंपोनेंट को ये डिराइव कर दिया कि कैसे निकालना। एंगल है ये डी कर दिए, ये डी का ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, देखो हो गया, ठीक। तो ये हमारे पास ओब्लिकली का दोनों केस आ गया। ओके, ओब्लिकली मतलब एंगल पे लेते थे, एक बार हम लोगों ने एंगल पे लिया था क्या फोर्स को, और दूसरी बार हम लोगों ने क्या लिया डिस्प्लेसमेंट को एंगल पे लिया। ओके, तो चलिए ये तो हो गया, बोर्ड भर भी गया है, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे कि रब कर देते हैं, रब करके आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा इस टॉपिक पे, और इसमें एक नोट्स लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू दो केस दो लिखेंगे, दो लिखेंगे केस, क्योंकि एक बार हम लोगों ने फोर्स का कंपोनेंट लिया था और एक बार क्या लिया था डिस्प्लेसमेंट का। रब करने में टाइम ज़्यादा जाता है। चलिए, तो नोट में लिखना बेटा, नोट में क्या लिखना है, पहला में लिखना है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट along the direction of force, along the direction of force। इसका एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने देखा क्या कि ये वाला, ये फोर्स mg लग रहा था, ओके, और यहाँ पे क्या लग रहा था डी कोस थीटा, यही था ना हमारे पास, दोनों डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी सेम था। चलो इसको डी निकाल ही देते, ये डी लिख दिए। ये जो अभी किया, अभी हम लोगों ने किया वो क्या था फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसका कंपोनेंट ये दो को कंपोनेंट लिख रहा था ना, ये हो गया डी साइन थीटा। ओके,
यही था ना हमारे पास। और यार चलो चलो बोला, ये हो गया हमारे पास। ये क्या है, डी कॉस थीटा, ठीक। और ये डी साइन, यानी कि फोर्स एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये है, इसका कंपोनेंट ये हो गया डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स के डायरेक्शन, फोर्स mg है तो उसके डायरेक्शन में क्या डी कॉस थीटा है, तो उसको लेते थे, और जो डायरेक्शन में नहीं उसको छोड़ देते थे, ठीक। अब दूसरा नोट लिखिए, वर्क इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of displacement, ठीक। ये दो नोट है। अब ये कैसे आया था, चलिए देख लेते हैं। ये ऐसे था हमारे पास फोर्स, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा था, ये इसका कंपोनेंट क्या था, एफ कॉस थीटा, और इसका क्या था, एफ साइन थीटा, यही था ना। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, एफ कॉस थीटा। देखो इसका डायरेक्शन, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ नोट्स था, ओके। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये जो हमारे पास जितने भी आ गए हैं, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे वर्क कब पॉजिटिव हुआ कब निगेटिव हुआ, ठीक। अब इजीली निकल जाएगा हमसे, अब क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है वर्क इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, इससे सारे का डायरेक्शन निकल जाएगा, ठीक। हमने थ्योरेटिकली बता दिया है, लेकिन उसको देखते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकली कि कैसे आएगा, ठीक। उसको न्यूमेरिकली देखते हैं कैसे आएगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय श्री राम। अरे यार मिर्जा आज की मिला नहीं है क्या, तो पानी करना पड़ेगा क्या तुम्हें। लाइट गई, इन्वर्टर ऑन। चलिए अब हम लोग देखेंगे डायरेक्शन कि कब निगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा एंड कब क्या होगा, ठीक। तो देखिए जब मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ब्लॉक बड़ा गंदा बन रहा है, बार बार ब्लॉक सही नहीं बन पा रहा है, चलो 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 मेरी तो कहीं चिड़चिड़ा हूँ मैं। ये ब्लॉक है, ठीक है, इस पर ध्यान मेरा थोड़ा सा, ठीक है। अगर हमने बोला था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, ठीक, तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए अगर इस टाइप का कोई केस आता है तो इन दोनों के बीच में देखिए एंगल क्या है, थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो पैरेलल है और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोई भी रे अगर दो रे अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है पैरेलली, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है बेटा, 0 डिग्री, ठीक। अब हमारे पास फॉर्मूला है वर्क इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये है एफ डी कॉस थीटा, तो कॉस 0 पुट कर देंगे, एफ के जगह पे क्या लिख देंगे, एफ, डी के जगह पे हमारा डी, और कॉस थीटा के जगह पे कॉस 0 डिग्री लिखेंगे, ओके। और कॉस 0 का वैल्यू होता है बेटा 1, कॉस 0 का वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाता है 1, ठीक। लिख देते हैं, चलो वर्क इक्वल टू एफ डी इंटू 1, तो हमारे पास क्या आ गया, एफ डी, यानी कि ये जो वर्क है देखिए पॉजिटिव है ना,
FD। ये क्या है हमारे पास? पॉजिटिव है। ओके, ये पहला केस आ गया। देखिए आ गया ना पॉजिटिव। हमने इससे लास्ट लेक्चर में भी करवाया था, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट केवल डायरेक्शन से बताया था। अब देखिए पूरे एंगल से न्यूमेरिकल। अब दूसरा केस देख लेते हैं, दूसरा। ठीक, अब ये ब्लॉक है मेरा लाल ब्लॉक। ठीक, ये फोर्स इधर लग रहा है और मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है इधर, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में ये हो रहा है। ओके, अच्छा इसका एग्जांपल क्या होगा? मान लीजिए हम कुछ पुश कर रहे हैं ऐसे, इसी ब्लॉक के पुश इधर कर रहे हैं, ये ब्लॉक को पुश पुल कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम लोग नॉर्मली चलते हैं ना, देखते हैं बहुत कुछ देखते हैं, जैसे कार को धक्का हम मार रहे हैं कार को। ठीक, तो कार को हम धक्का पीछे से मार रहे हैं, कार आगे बढ़ रहा है, तो उस डायरेक्शन में क्या होगा? वर्क पॉजिटिव होगा। ठीक, वर्क क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे तीसरा केस, दूसरा केस क्या है कि फोर्स तो आगे लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट पीछे हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट पीछे लग रहा है। तो इसका जो एग्जांपल जानते हैं क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम लोग कोई वजन, क्या बोलते हैं, हाँ, वजन लेकर के और हम लोग सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, सीढ़ी पे चढ़ रहे हो। ठीक, या सिर्फ सिंपली सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं हम लोग ऊपर सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है लेकिन हमारे ऊपर mg क्या लग रहा है? नीचे लग रहा है। उस केस में अपोजिट हो गया ना। देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमें नीचे लग रहा है, अरे यार फोर्स ऑफ ग्रेविटी से mg तो हर एक बॉडी पर नीचे लगता है ना जी, mg। और हम लोग अगर सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो इस केस में हमारा अपोजिट हो जाता है। फोर्स किसी और डायरेक्शन में और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। चलो इसको इस केस में बोल देते हैं ना। चलो स्टेयर केस पे चढ़ते समय क्या हो जाता है? mg नीचे लगता है और डिस्प्लेसमेंट हमारा ऊपर जाता है, क्योंकि हम लोग स्टेयर केस पे यानी कि सीढ़ी पे चढ़ते हैं। ये वाला भूल जाओ भाई, ये रहता तो ज़्यादा बेटर, ये इजी समझा रहे थे। तो एग्जाम्पल के लिए तो देखो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। तो हमारे पास W इक्वल टू क्या है? FD cos थीटा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं FD cos 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है बेटा -1। क्या होता है? तो ये F इंटू डी इंटू -1, तो ये हो जाएगा क्या? वर्क इक्वल टू -FD। देखिए यहाँ पे निगेटिव आ गया, यहाँ पे देखो निगेटिव आ गया ना, निगेटिव है ना। ठीक, निगेटिव आ गया, ये केस हो गया। ये दोनों सेम ही है, दोनों में देखो 180 डिग्री बन रहा है, ये दोनों 180 डिग्री बन रहा है। ठीक, अब तीसरा केस देख लेते हैं भाई, तीसरा केस देख लेते हैं। तीसरा केस देख लेते हैं क्या कि ये ब्लॉक है, जी ब्लॉक है। ठीक, ये ब्लॉक है और इस पर मान लीजिए फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है। तो इसमें देखिए दोनों के बीच में क्या है? थीटा हो गया 90 डिग्री। क्या हो गया? थीटा 90 डिग्री। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है बेटा? FS cos FD cos थीटा। तो वर्क इक्वल टू F इंटू डी। अब cos थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे? cos 90 डिग्री। ओके, अब cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है बेटा cos 90 डिग्री इक्वल टू होता है 0। तो हम लोग क्या पुट करेंगे? FD इंटू 0, यानी कि 0 हो गया। तो वर्क इक्वल टू क्या हो गया मेरे लाल? 0 हो गया। वर्क क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ से प्रूफ हो गया हमारे पास कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में रहे तो वर्क क्या होगा? हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हमारा वर्क क्या होगा? निगेटिव होगा। और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर हो, ऑर्थोगोनल हो, नॉर्मल टू ईच अदर हो, तो क्या हो जाएगा? वर्क इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे प्रूफ है, आप देख लीजिए, ये डायरेक्ट प्रूफ है। आप लिख लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए और लिख लीजिए। इसको हम रब करके थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। ओके, 2-3 गो न्यूमेरिकल है अच्छे और इसी एंगल वाले पे ही है। सिंपल है, फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, बस हो जाएगा। इस फॉर्मूले को याद दिलाने के लिए सिर्फ हम ये न्यूमेरिकल कराएंगे। चलिए तो रब कर देते हैं, नहीं तो हमारे पास इतना टाइम
नहीं है। हमारे पास प्रूफ हो गया। अब आप लोग एकदम बल्ले बल्ले खुश हो गए, दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा। पहले कुछ प्रूफ नहीं था लास्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में प्रूफ भी आ गया। ठीक, हम लोगों ने कंपोनेंट का भी प्रूफ किया कि एक्स एक्सिस हमेशा रहेगा तो कॉस थीटा ही क्यों लेते हैं। अगर वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस नहीं मतलब जो थीटा से सटा हुआ जो कंपोनेंट रहेगा, थीटा से सटा हुआ मतलब थीटा से सटा हुआ, जैसे ऐसे ये ठीक, ये वाला पार्ट क्या होता है, कॉस थीटा रहेगा, और ये वाला देखो दूर है इससे तो ये हो जाता है साइन थीटा। यही तो बताया था। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास। ठीक, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रूफ सारे हो गए आज। प्रूफ खेल लिया, वर्क खत्म हो गया बेटा, वर्क खत्म। अब न्यूमेरिकल करेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक ना, वर्क का काम खत्म। यहाँ पे वर्क इतना ही था आप लोगों के लिए। बाकी जो वर्क होगा बहुत सारे, स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क करता है, तो ये कितना वर्क करता है, तो वो कितना वर्क करता है, वो सब आपको 11th में पढ़ना है। ठीक ना, ये जो कंपोनेंट करने वाली बात है ये भी 11th में पढ़ना है। हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं, वेक्टर हमारा 11th में है उसमें। ठीक, तो चलिए बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं थोड़ा। न्यूमेरिकल, अरे बाप रे, ये गजब हाल है, इतना ना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। A person pull a block on a horizontal surface by applying a force 5 न्यूटन। अच्छा वही बात है, अच्छा दोनों 5 न्यूटन लिया रे, 5 पे जगह 10 न्यूटन कर देते हैं खाली। चलिए ये देते हैं। क्वेश्चन है एग्जाम्पल, a person pull a block on a horizontal surface by applying a force 5 न्यूटन। A person pull a block on a horizontal surface by 5 न्यूटन फोर्स। ठीक, at an angle of 30 डिग्री, at an angle of 30 डिग्री टू द सरफेस, मतलब सरफेस से 30 डिग्री पे है। ठीक, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक थ्रू 2 मीटर। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स displacing the कल बताया था क्या ये, डिस्प्लेसिंग, हाँ नहीं, डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक थ्रू 2 मीटर। देखिए ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या करा बेटा, एक ब्लॉक है, ठीक, ब्लॉक है, उस पर फोर्स लग रहा है ऐसे, कितना का, 5 न्यूटन का। ओके, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक, इधर हो रहा है कहीं। ओके, तो इसका देखो जाएगा, ये जो हो गया है ये थीटा है, ये एंगल दे दिया है कितना 30 डिग्री। ठीक, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना वो कुछ ऐसे हो गया है, ये यहाँ पे आ गया ये डिस्प्लेसमेंट। ओके, और ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है आपका 2 मीटर। ओके, ये क्वेश्चन है कि 30 डिग्री एंगल पे इसने फोर्स लगाया कितना, 5 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2 मीटर, मतलब यहाँ तक आ रहा है। चलिए, तो बहुत सिंपल बात है ना कि वर्क इक्वल टू हमारे पास क्या है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो एफ यहाँ पे क्या होगा बेटा, 5, देखो 2 पार्ट में हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 पार्ट में हो जाएगा। ये जो है
एफ जो है इधर हो जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री पे, और इधर क्या हो जाएगा एफ साइन 30 डिग्री। ओके, तो हमें चाहिए क्या, फोर्स का कंपोनेंट चाहिए किस में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। ठीक, एफ कॉस चाहिए। ठीक, एफ की जगह पर क्या हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ कॉस 30 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है डी ही लिख देते हैं अभी। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ क्या है 5 कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है 2। ठीक, ये 2 गया, 2 से 2 गया ना, तो ये हमारे पास आ जाता है वर्क इक्वल टू 5√2। ठीक, क्या आ जाता है वर्क इक्वल टू 5√2 जूल। ठीक, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन से बड़ा तो इसका, सॉरी, आंसर से बड़ा तो इसका क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए क्या है, ये बोल रहा था कि एक इंसान जो है एक पुल कर रहा है 5 न्यूटन से, और उसका जो एंगल जो सरफेस से बन रहा है वो क्या बन रहा है 30 डिग्री। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बेटा 2 मीटर। ठीक, तो हम इन्हें यहाँ पे इसका पोस्टमार्टम कर दिया, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। ओके, और एफ का एफ 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 है ना, एफ है यानी कि 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन। इसका 2 पार्ट तोड़ दिया, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो हमको क्या चाहिए एफ कॉस थीटा, हमें क्या चाहिए एफ कॉस थीटा चाहिए ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में तो एफ कॉस थीटा है, एफ कॉस थीटा ले लिया, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ कॉस 30 इंटू क्या हो गया डी, तो एफ 5 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट 2, तो 2 से 2 गया तो बच गया 5√2। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। एक और क्वेश्चन है इसी से रिगार्डिंग है, इसी से रिगार्डिंग है। कितना टाइम है बाबा, अच्छा टाइम लंबा जा रहा है, ये हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन हो जाएगा, बस रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, नहीं तो किया धारा सब बराबर हो जाएगा। आई होप ये रिकॉर्ड ही हो रहा हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब, इतना किया धारा खत्म हो जाएगा। ये ब्लैक वाला बड़ा परेशान करता है, ब्लैक वाला बहुत परेशान करेगा। नीचे मंगलहारी सुबह से 10 बजे जिंदगी आराम से आराम से ब्लैक वाला का ज़्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा, बहुत दिमाग खराब कर रहा है, जल्दी छूटता नहीं। चलिए एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। क्या है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 है, A child pull a toy car through a distance of 10 meters on the smooth surface horizontally, string held in a child hand, oh my god, 60 डिग्री पे। ओके, चलिए इसमें भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। A child, एक बच्चा है, पुल a toy, TOY, toy car through a distance of 10 meters horizontally on a surface। ठीक है, स्मूथ सरफेस है, on a smooth surface। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जल्दी से
ऑन अ स्मूथ सरफेस, ओके, हॉरिजॉन्टली। A string held in child hand make an angle of 60 degree with the string held by child is making an angle of 60 degree with horizontal surface। डॉक्टर वाला राइटिंग लिखा रहा है बाबू, इंजीनियर है लेकिन डॉक्टर वाला राइटिंग लिखा रहा है, इतना बड़ा लिखाएगा तो क्या होगा? फोर्स अप्लाइड बाय चाइल्ड इज, फोर्स अप्लाइड बाय चाइल्ड इज 10 न्यूटन हम रखेंगे। हम क्या रखेंगे इसको? 10 न्यूटन रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दे दिया है 5 न्यूटन। इसमें पहला में भी हम लोग फाइंड वर्क, ठीक, ये बड़ा वही सेम क्वेश्चन है, फालतू को दे दिया है। देखो क्या होगा, बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि एक टॉय कार है, देखो ये 2 चक्का लगा दिया मैंने, 2 चक्का लगा दिया, इसको बच्चा खींच रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? पुल कर रहा है बच्चा पुल कर रहा है। कितना से? 10 न्यूटन से, ओके। एंगल कितना है? 60 डिग्री। क्या कर रहा है? एंगल 60 डिग्री है, ओके। और ये 2 पार्ट हम यहीं पे तोड़ देते हैं, इसका तोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 10 एफ है ना, तो 10 cos 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 10 sin 60, ठीक। ये हो गया, तोड़ दिया मैंने। इसका डिस्प्लेसमेंट बेटा हो रहा है कहीं, कितना मीटर हो रहा है? 10 मीटर, हाँ 10 मीटर हो रहा है। यहाँ देखो 3 मीटर, यानी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना? 10 मीटर। क्या है? 10 मीटर, ओके, ठीक। यहाँ से ले लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का एंड पॉइंट ही ले लेते हैं, ओके। तो ये आगे बढ़ जाएगा यहाँ तक 10 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन है, यही है, टॉय है एक, अब बच्चा इसको 10 न्यूटन से खींच रहा है। वेरी सिंपल, वही है। वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। वर्क एफ क्या होगा बेटा? वर्क 10 cos 60 होगा, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और हमारा फोर्स भी किधर लग रहा है? इधर। इसका कंपोनेंट तोड़ लिया ना फोर्स का, 10 न्यूटन को कंपोनेंट तोड़ लिया, 10 cos 60 और 10 sin 60। तो हमें क्या चाहिए? 10 cos 60 चाहिए। तो हमारे पास फोर्स हो गया एफ cos 60 इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो एफ cos 60 यानी कि 10 cos 60, ठीक, इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? 10 मीटर, ठीक। W इक्वल टू 10 इंटू cos 60 का वैल्यू होता है बेटा हाफ। क्या होता है? हाफ, याद रखना सब थोड़ा। अभी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है 10th में, ठीक, और इंटू 10 हो गया, ओके। तो हाफ से ये गया 5 टाइम, तो बच क्या गया? 10 × 50, यानी कि वर्क इक्वल टू क्या हो गया? 50 जूल हो गया आंसर। सिर्फ ये cos थीटा वाला जो बात है ना कि cos 60, cos 30, ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग। cos 0, cos 180, cos 90, ये सब जो 5-6 जो डेटा है 10 वो रख लेना, बाकी सब तो हो जाता है। तो यही हमारा क्वेश्चन था न्यूमेरिकल। 2 बेसिक हमने न्यूमेरिकल करा दिया ताकि आपका फॉर्मूला हमेशा याद रहे और कैसे अप्लाई करना है, कंपोनेंट कैसे तोड़ना है बेटा। मेन बात है इसका कंपोनेंट ब्रेक करना, ठीक। 60 तो इसको इधर वाले पार्ट के जो एंगल से सटा हुआ पार्ट रहेगा, देखो एंगल से सटा हुआ ये वाला है एक्सिस, तो उसको cos थीटा लेंगे। और एंगल से दूर है, देखो ये दूर है, थोड़ा सा बीच में इतना गैप आ रहा है, ठीक, तो ये sin थीटा। क्यों लेते हैं? डिराइव भी कर दिया। क्यों हम लोग ये सब करते हैं? ये सब कंपोनेंट वो डिराइव भी कर दिया कि cos थीटा इधर कैसे आता है और sin थीटा भी कैसे आता है,
ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आज का सेशन यहीं पे एंड होगा। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एनर्जी के साथ एनर्जी पढ़ेंगे। ओके, तो धन्यवाद और मिलते हैं एनर्जी के साथ एनर्जी पढ़ने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वंस अगेन।